तो 2024 क्राउन जूल पे पर व्यू खत्म हो चुका है। आई होप आपको पता है कि वीडियो लेट हो चुकी है, लेकिन दोस्त मुझे जॉब पे जाना पड़ता है। सबसे पहले मैच आता है ब्लड लाइन वर्सेस ब्लड लाइन का। ओजी ब्लड लाइन वर्सेस बैड ब्लड लाइन के बीच ये बहुत ही खतरनाक मैच था। इस मैच के अंदर आपको बहुकालिक तरीके से नए नए किरदार देखने को मिलेंगे। पूरी तरीके से यहाँ पर जेकब फाटू तबाह कर देते हैं रोमन रेंस को। रोमन रेंस भी बैकआउट करते हैं, जिमी ऊसो जे ऊसो भी तब भाई मचा देते हैं इस मैच के अंदर। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि इस मैच के अंदर रोमन रेंस पिन हो जाएंगे। इस मैच के अंदर पूरी तरीके से बहुकला जाते हैं जेकब फाटू, अपने खतरनाक तरीके से वो मूव लगा देते हैं रोमन रेंस के ऊपर, और देन उसके बाद बैक टू बैक समो स्पाइक लगा देते हैं सोलो सिक्वा रोमन रेंस के ऊपर, और यहाँ पर रोमन रेंस पिन हो जाते हैं सोलो सिक्वा से और बैड ब्लड लाइन जीत जाती है। तब सैमी ज़ेन आते हैं। सैमी ज़ेन यहाँ पर आ जाते हैं रिंग के अंदर, और वहाँ पर सोलो सिक्वा उनको हक करने की कोशिश करते हैं। सैमी ज़ेन उनको हक करने जाते हैं, लेकिन वहाँ वो पटक देते हैं और सारे के सारे ब्लड लाइन के बंदों के ऊपर अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन। और देन उसके बाद रिंग के बीच होते हैं सोलो सिक्वा, जे उस साइड पर होते हैं, सैमी ज़ेन साइड पर होते हैं, रिंग कॉर्नर पे होते हैं रोमन रेंस, जे ऊसो, जिमी ऊसो। और देन उसके बाद एक तरफ से आता है सुपरमैन पंच, दूसरी तरफ से आती है हलवा किक, और यहाँ से मिसमैच हो जाते हैं सोलो सिक्वा और हलवा किक पड़ जाती है रोमन रेंस को ही। और देन उसके बाद हमको वहाँ पर टेंशन देखने को मिलती है जिमी ऊसो और सैमी ज़ेन के बीच, और इनकी सुलह कर देते हैं जे ऊसो, और वहाँ से खिसक लेते हैं सैमी ज़ेन। यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर रीयूनियन नहीं हो चुका है ओजी वाली ब्लड लाइन का। आगे मैच हमको देखने को मिलता है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच। सबको लग रहा था कि इस मैच के अंदर बौखला जाएंगे ब्रॉन्सन रीड, और वैसा होता भी है। मॉन्स्टर के तौर पर मॉन्स्टर का जलवा दिखा दिया ब्रॉन्सन रीड ने, पूरी तरीके से तबाह कर दिया सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को जैसे तैसे करके इस मैच के अंदर। लेकिन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस द बीस्ट स्लेयर, द किंग स्लेयर ने हरा ही दिया ब्रॉन स्ट्रोमन को, नहीं बल्कि ब्रॉन्सन रीड को, और इस मैच के अंदर सेथ रॉलिंस जीत चुके हैं। तो आगे मैच आता है यूएस चैंपियनशिप के लिए एलए नाइट वर्सेस कार्मेलो हेज वर्सेस आंद्राडे के बीच। बहुत ही एक कल्ट क्लासिक मैच था। इस मैच के अंदर आपको कमाल की रेसलिंग देखने को मिलेगी, कमाल के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे सभी के सभी सुपरस्टारों की तरफ से। हम सबको लग रहा था कि इस मैच के अंदर कार्मेलो हेज जीत सकते हैं, और वो जीत सकते हैं अपनी फर्स्ट यूएस चैंपियनशिप इन WWE, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। एलए नाइट के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। बैक टू बैक यहाँ पर BFT फिनिशर लगा के दोनों भी सुपरस्टार को हरा देते हैं, यानी कि उन्होंने पिन कर दिया कार्मेलो हेज को, और अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ रिटेन कर लिया क्राउन जूल पेपर व्यू के अंदर। तो नेक्स्ट मैच आता है क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए, जो कि था WWE वुमेंस चैंपियन वर्सेस वुमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के बीच, यानी कि लिव मॉर्गन वर्सेस नाया जैक्स के बीच। ये बहुत ही कमाल का मैच था। सबको लग रहा था कि इस मैच के अंदर नाया जैक्स तबाह कर देंगे लिव मॉर्गन को, और वैसा ही होता है। पूरी तरीके से तबाह कर दिया, पूरी तरीके से हावी गिर जाती है नाया जैक्स। लेकिन हम सबको ये भी लग रहा था कि इस मैच के अंदर टिफनी स्टैट्स अपना मनी द बैंक कैश इन करके WWE वुमेंस चैंपियन या फिर वुमेंस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकती है, लेकिन उन्होंने भी अपना मनी द बैंक कैश इन नहीं करवाया, और इस मैच के अंदर किसी तरीके से जीत जाती है लिव मॉर्गन डोमिनिक मिस्टेरियो की हेल्प से, और यहाँ पर वो बन चुकी है वुमेंस क्राउन जूल चैंपियन। तो नेक्स्ट मैच हमको देखने को मिलता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस के बीच। आते के साथ ये मैच बौखला जाता है। इस मैच के अंदर रैंडी ऑर्टन की तरफ से नहीं बल्कि केविन ओवेंस की तरफ से चेयर अटैक देखने को मिलता है, और यहाँ पर आ जाते हैं एडम पियर्स निकोल्डिस। वो करते हैं यहाँ पर, वो बोलते हैं कि मैच को ख़त्म कर दो, क्योंकि रैंडी ऑर्टन का पैर पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। केविन ओवेंस ने पूरी तरीके से उनको इंजर्ड कर दिया था, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने हरामी बनता है। उन्होंने RKO लगा दिया एडम पेस के ऊपर, और ये देखते के साथ फट गई निक ऑल्डिस की, और वहाँ से वो चले जाते हैं। उसके बाद इनके बीच हमको भौकालिक तहल के बाद मैच देखने को मिलता है, लेकिन इस मैच का कुछ भी रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। इस मैच का एंड होता है नो DQ में। ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाता है। इस मैच के अंदर कोई भी विनर नहीं बनता है। तो अब आता है शो का मेन इवेंट, दी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोज अगेंस्ट द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रिंग जनरल
गुंथर के बीच। ये मैच था क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए। इस मैच के अंदर आपको कल्ट क्लासिक कुश्ती मैच देखने को मिलेगा। पूरी तरीके से ये दोनों भी खिलाड़ी एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, जैसे कि अजगर किसी को पकड़े हुए हैं। और इस मैच के अंदर हमको रोल अप के सहारे काउंट आउट देखने को मिलता है, रोल अप के सारे पिन देखने को मिलता है। किसकी तरफ से? कोडी रोड्स की तरफ से। और देन उसके बाद वो हरा देते हैं तो रिंग अंदर तो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर को, और वो जीत जाते हैं क्राउन जूल की चैंपियनशिप। हमको लग रहा था कि इस मैच के अंदर गोल्डबर्ग रिटर्न करेंगे, तब भाई मचा देंगे गुंथर के साथ, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। RKO यानी कि रैंडी ऑर्टन भी ऐसा लग रहा था कि इस मैच के अंदर आ चुके हैं, लेकिन पहले ही उनका बाजा बज चुका था। देन उसके बाद सऊदी का सबसे बड़ा आदमी आता है और यहाँ पर ट्रिपल एच आता है और सेलिब्रेट कर देते हैं कोडी रोड्स की विक्ट्री को। और ये पप्पू सी विक्ट्री बहुत ही बेकार थी। तो दोस्तों ये था आज का क्राउन जूल। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए परफेक्ट तरीके से इज्जत के साथ सब्सक्राइब।